अब जो खबर आप जानने वाले हैं खाड़ी देशों से वो जुड़ी हुई है, बड़े खाड़ी मुल्क से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता, वाकई ऐसा हो जाता, तो ये तेल की कीमतों पर वैश्विक असर डालेगा। क्या इसका असर होगा, आम आदमी पर क्या असर होगा, कैसे ये जो फैसला है ये देखा जाएगा। विश्व बिरादरी में फैसला तो ले लिया गया। ये एक बड़ा अपडेट है जो इस वक्त खाड़ी देशों से जुड़ा हुआ है, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए और ये बहुत आगे तक असर करेगा। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। करीब करीब ये मानकर चलिए 72 घंटे बाद ओपेक से यूएई एग्जिट कर जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? ओपेक क्या है? ओपेक दरअसल एक संगठन है, सबसे ताकतवर तेल संगठन है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका ये संगठन है। इससे ओपेक से यूएई बाहर निकल रहा है। ये केवल एक देश का ग्रुप छोड़ना नहीं होगा, बल्कि करीब करीब $100 ट्रिलियन की जो ग्लोबल इकॉनमी है उसके ऊर्जा समीकरण को ही पूरा बदल कर रख देगा। सीधे आप पर असर आएगा, समझा रहा हूं कैसे। 1960 के बाद पहली बार खाड़ी के देशों में तेल के वर्चस्व को लेकर इस तरह की खुली चुनौती सामने आई है और फिर जो पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस रहेगा, ग्लोबल बैलेंस, उसको ही डिस्टर्ब करेगा। ग्लोबल एनर्जी मार्केट की इस खबर ने वॉल स्ट्रीट से लेकर खाड़ी के सुल्तानों तक में बड़ी हलचल मचा दी है। क्यों ये फैसला लिया गया वो भी आपको बता देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई दुनिया के सबसे ताकतवर तेल संगठन यानी ओपेक और ओपेक प्लस इससे नाता तोड़ रहा है। 1960 के दशक से इस क्लब का वो हिस्सा है और अपनी शर्तों पर ब्लैक गोल्ड यानी तेल अब वो बेचना चाहता है। अपनी शर्तों पर, कोई संगठन वंगठन नहीं, हमको जितना मन करेगा उतना खोदेंगे, उतना निकालेंगे, उतना बेचेंगे, ये वाला फंडा है उसका क्लियर। आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे जो ताकतवर तेल संगठन है ओपेक, ओपेक प्लस, इनकी नीतियां पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। 1 मई 2026 से अपनी तेल नीति को लेकर यूएई पूरा आज़ाद हो जाएगा। 1967 में इस ग्रुप का वो हिस्सा बना है और ये इस्तीफा नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी एक तरह से बदल जाएगी। होर्मुज जल संधि में स्थितियां बदल रही हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, वहाँ स्थितियां बदल रही हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात हैं। बार बार ये बातें निकल कर आती हैं कि भाई अब सुलह हो रही है, अब सुलह हो रही है, अब सुलह हो रही है। उन सब के बीच स्थितियां बिगड़ रही हैं और अब यूएई ने कह दिया कि वो एग्जिट कर रहा है। 5 बड़ी बातें जान लीजिए। यूएई ने संगठन के साथ अपना करीब करीब 60 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। अगर मैंने 60 कहा, 1960 कहा हो तो ध्यान दीजिएगा, 1967 में उसने ओपेक का वो मेंबर बना था। ठीक, करीब करीब 60 साल का ये रिश्ता है। होर्मुज जल संधि और खाड़ी में जो अस्थिरता है इसके बीच यूएई चाहता है कि अब वो अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन घटाएगा, बढ़ाएगा, कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अभी क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तेल कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी हब, गैस, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल्स, इसकी तरफ वो आगे बढ़ रहा है। और ये स्थितियां आई क्यों? दरअसल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन का एक हिस्सा बताया जा रहा है। यूएई अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। तो ओपेक की एक पॉलिसी कह लीजिए कि नहीं, यूएई आप इतना ही प्रोडक्ट निकालेंगे, बाकी देश आप इतना निकालेंगे, आप इतना निकालेंगे, आप इतना निकालेंगे, इस तरह की लिमिट थी। यूएई कह रहा है कि नहीं, अब हम अपनी लिमिट खुद तय करेंगे। होर्मुज जल संधि तनाव का भी इसमें असर देखा जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो स्थितियां चल रही हैं उससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ओपेक का होगा क्या, वो पूरी तरह बिखर जाएगा? तो कतर और अंगोला के बाद, कतर और अंगोला भी निकल चुके हैं ओपेक से, अब यूएई जा रहा है। इसकी साख पर बहुत बड़ा बट्टा है, बहुत मजबूत ये संगठन रहा है, इसकी साख पर ये बड़े बट्टे के तौर पर देखा जा रहा है। अब अगर यूएई छोड़ेगा तो बाकी के बोलेंगे हम क्यों रहेंगे, हम भी अपनी मर्जी से तेल निकालेंगे, ये वाली स्थितियां बन जाएंगी। अब इसका असर तेल पर क्या, इसका असर पड़ेगा? क्रूड ऑयल दबाव में रहेगा। यूएई भले ही सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर यूएई ने आक्रामक तरीके से बहुत एग्रेसिवली अपने प्लान पे काम किया तो क्रूड ऑयल $70 से नीचे उतर जाएगा। $70 से, जो युद्ध में अभी 100 के पार चला गया था, $70 तक आ जाएगा अगर वो आक्रामक तरीके से काम करता है। इसकी ताकत समझ लीजिए यूएई की क्या है। 32 लाख बैरल प्रतिदिन ओपेक के भीतर रहते हुए, और अगर ये बाहर आ जाता है 1 मई से, जैसे ही दावा कर रहा है, 40 लाख बैरल से ज्यादा का वो टारगेट कर रहा है। अभी जो ओपेक के नियम है उसके थ्रू इसे बेचना पड़ता है, बाद में फ्री हो जाएगा, जो मन मर्जी वो करेगा। अब अभी बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से काम करना पड़ता है, बाद में ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। देखेगा कि अच्छा बगल में कोई अपने से ज्यादा बढ़ रहा है, खाड़ी देशों में कोई आगे बढ़ रहा है, अपने दाम बढ़ा दो। मुख्य पार्टनर इसके सऊदी और रूस हैं, एशियाई खरीदार।
1967 से 2026 तक ये मेंबर रहा। यूएई ये जोखिम क्यों उठा रहा है, तो 2030 का जो विजन है उसका, जिस विजन को वो लेकर चल रहा है तेल को लेकर, यूएई अपनी इकॉनमी को तेल निर्भरता से पूरी तरह मुक्त करना चाहता है। कैश फ्लो की उसे ज़रूरत है। एआई पर्यटन, एआई टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसी के मद्देनज़र ये सारे फैसले हैं। टेक्नोलॉजी, तेल उत्पादक से टेक्नोलॉजी वाला नेशन उसे बनना है। मोटा मोटी आप इसे समझने की कोशिश करें, भारत पर क्या असर होगा। भारत अपनी बड़ी बड़ी जो ज़रूरत है उसकी यूएई से पूरी होती है, और भारत के लिए शायद बेहतर डिस्काउंट मिल जाए, सिक्योरिटी सप्लाई मिल जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होगा तो भारत में भी तेल सस्ता होगा। जैसे हमने आपको बताया ना कि $70 प्रति बैरल अगर ये पहुंच जाता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा होगा। शेयर बाजार, पेंट, टायर, प्लास्टिक, ऐसी कंपनियों के लिए खबर है सोने पर सुहागा। हालांकि इसका एक इफेक्ट और है कि पुतिन और सऊदी की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों इसके सबसे बड़े खरीदार हैं। तो अभी तो ओपेक से नियंत्रित होता है, फिर जब बाद में कहेगा कि आज मार्केट में 10 रुपये में चीज़ मिल रही है, कल हमको 100 रुपये में बेचनी है, तो उसका असर सीधे पुतिन पर जाएगा। भारत का भी सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो यूएई से ही होता है, पर हमें उम्मीद है कि संबंधों को देखते हुए कि भारत को इसका लाभ ही मिलेगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है, इसे जान लीजिए। आगे भी इस तरह के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।